हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृतिकरण क्या है और संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने वाली दशाएं कौन सी हैं और सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण की क्या भूमिका है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने वाली कुछ दशाओं का उल्लेख करते हैं, जैसे विभिन्न तीर्थ स्थान, यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि, लोकतांत्रिक व्यवस्था, निम्न जातियों के विशेष अधिकार, औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि। श्रीनिवास कहते हैं कि ये जितनी भी दशाएं हैं, ये सभी दशाएं निम्न जातियों को उच्च जातियों के समान धार्मिक क्रियाओं में सहभाग करने, विभिन्न जातियों के लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने और नए नए व्यवसायों के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने और एक नई सामाजिक जागरूकता विकसित करने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण की क्या भूमिका है। एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज में संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले कुछ परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं। जैसे पहला वो कहते हैं निम्न जातियों की जीवन शैली में परिवर्तन। परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था के अंतर्गत निम्न जातियों को सभी तरह के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जितने भी अधिकार थे, इन सभी से निम्न जातियां वंचित थी। लेकिन संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों की स्थिति में सुधार होने के साथ ही उनमें एक नई चेतना विकसित हुई है। आज के समय में अगर हम देखें तो निम्न जाति के व्यक्ति और उच्च जाति के व्यक्ति दोनों को देख करके दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर करना एक दुरूह कार्य है। दूसरा, एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं जातिगत नियमों की कठोरता में कमी। संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप जाति के जो परंपरागत नियम हैं वो वर्तमान में तेजी के साथ जो है कमजोर होते जा रहे हैं। आज हम देख सकते हैं कि विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक संपर्क और खान पान से संबंधित जो भेदभाव थे वो लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। आज निम्न जाति के लोग जो है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे राजनीति, शिक्षा, प्रशासन इत्यादि में जो है आगे बढ़ रहे हैं। पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित जो भावनाएं पहले देखने को मिलती थीं, आज वो भावनाएं बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण ने भारत की परंपरागत जो सांस्कृतिक संरचना थी उसमें जो है परिवर्तन उत्पन्न कर दी। और तीसरा है समाज की शक्ति संरचना में परिवर्तन। परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो हमारे वहाँ जैसे पहले ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये पहले वर्ण हुआ करता था, लेकिन कालांतर में जब ये जाति में परिवर्तित हो गई तो क्या है कि परंपरागत रूप से ये जितनी भी जातियां हैं ये जो है ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्वीकार करती हैं, इनका कर्तव्य माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे संस्कृतिकरण में वृद्धि होने लगी वैसे वैसे जो उच्च जातियां हैं उनका अधिकार कम होने लगा। निम्न जातियों की राजनीतिक और सामाजिक शक्ति बढ़ने से भी शक्ति संरचना में जो उच्च जातियां हैं उनका एकाधिकार अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और चौथा है अंतरजातीय संबंधों में परिवर्तन। संस्कृतिकरण के प्रभाव से जैसे जैसे विभिन्न जातियों के बीच सांस्कृतिक विभेद कम होते गए
वैसे वैसे उनके बीच जो पहले दूरी देखने को मिलती थी, आज के समय में वो दूरी जो है वह सिमटती जा रही है, कम होती जा रही है। और पांचवा है स्थानीय गतिशीलता में वृद्धि। अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए आज के समय में निम्न जाति के बहुत से लोग दूसरे गांव में, कस्बों में और नगरों में जाकर के रहना अधिक अच्छा समझने लगे। तो जब कुछ लोग स्थान परिवर्तन के द्वारा अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने लगते हैं या सुधार कर लेते हैं, तो दूसरे लोगों को भी स्थान परिवर्तन का प्रोत्साहन मिलने लगता है। अब इसके बाद है संस्कृतिकरण की आलोचना। बहुत से समाजशास्त्रियों के द्वारा यमन श्रीनिवास के इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। जैसे पहली आलोचना है कि यदि निम्न जाति के कुछ व्यक्ति द्विज जातियों या प्रभु जातियों का अनुकरण कर अपनी स्थिति में सुधार होने का दावा करते हैं, तो इससे पूरे समाज की संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि संस्कृतिकरण का संबंध संपूर्ण समाज में फैली हुई असमानता और जो भेदभाव है उसको समाप्त करने से नहीं है। दूसरा आलोचना है कि संस्कृतिकरण के द्वारा कुछ ऐसा मान लिया गया है कि उच्च जातियों की जीवन शैली प्रत्येक दशा में निम्न जातियों की जीवन शैली से उच्च होती है। यह एक गलत धारणा है। और तीसरी आलोचना होती है कि इस अवधारणा में या संस्कृतिकरण की अवधारणा में पवित्रता और अपवित्रता के बारे में जातिगत नियमों को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता दे दी गई है, और इस तरह के विचार जो है लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल नहीं खाते। तो ये था संस्कृतिकरण की आलोचना। तो अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। धन्यवाद।